बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओम नमामो गणेशं, नमामो गणेशं, भजामो गणेशं, भजामो गणेशं, स्मरामो गणेशं, स्मरामो गणेशं, जपामो गणेशं, जपामो गणेशं, गणेशं गणेशं गले नीलवर्णं, गवेन्द्राधिरूढं, गणातीतरूपं, 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 गणातीतरूपं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसीदा, प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की, जयकारा शेरावाली दा।
कार्तिक महात्म की कथा में आप लोग भगवान श्री भोलेनाथ जी का गुणगान सुन रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं और बड़े ही भोले हैं। जो भी भोलेनाथ को प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाता है, भोलेनाथ उसके ऊपर रीझ जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। वो बड़े भोले हैं, वो सभी को समभाव से देखते हैं, उनकी दृष्टि में किंचित मात्र भी विषमता नहीं होती। जिसने ध्याया उसने पाया। वहां पर ऐसा ही है, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसने उनको ध्याया और उसने जो कुछ मांगा वो पाया। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ की कथाओं का गुणगान आप सुन रहे हैं। राजा पृथु जो हैं, नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आपने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाया। अब आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान भोलेनाथ के पास से जो जालंधर का दूत राहु गया था, वो वापस आके उसने क्या किया? कहते हैं राहु जब वहां से छूटा तो उसको बड़ी राहत मिली, क्योंकि उसके जीवन पे तो संकट आ गया था और उसकी बिल्कुल उसे लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान के गण थे जिनकी आपने कल उत्पत्ति सुनी, कीर्तिमुख, उन्होंने राहु को ऐसा जकड़ लिया था कि बस अब राहु को लगा कि अब हम समाप्त ही हो जाएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के कहने पर उसको छोड़ दिया गया। और जब भगवान भोलेनाथ की सभा से राहु बाहर आता है तो बड़ा राहत महसूस करता है कि बच गए, नहीं तो आज सारी लीला समाप्त हो जाती। और बेचारा बड़ा मानसिक रूप से दुखित होता हुआ बड़े धीरे धीरे कदमों से जालंधर के यहाँ पहुंचता है। जालंधर जब उसकी ये दशा देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम बड़े थके थके से लग रहे हो, वहां पर जाके तुमने मेरा समाचार यथावत सुनाया नहीं। राहु जालंधर से कहता है, समाचार की तो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से जान बची। तब जालंधर पूछता है क्या हुआ? तब राहु उसको सारा वृत्तांत जैसा वहां पर घटित हुआ था वो यथावत बता देता है। जालंधर को इस प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उसे ये लगता था कि मैंने आदेश दिया है और मेरे नाम के प्रताप से ये काम हो जाएगा। कहते हैं अति विश्वास अगर हम परमात्मा पे करते हैं तो वहां हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, लेकिन अति विश्वास हम सांसारिक जीवन में करते हैं तो वहां हमें निराशा प्राप्त होती है। इसलिए सांसारिक चीजों में अति विश्वास करना ये मनुष्य की मूर्खता कहलाती है। सांसारिक चीजें जो हैं वो नाशवान चीजें हैं, वहां पर आप अति विश्वास ना करें। अगर आपने अति विश्वास करना है तो परमात्मा के ऊपर कीजिए, और जिस दिन परमात्मा के श्री चरणों में आपका अति विश्वास मजबूत हो जाएगा, आप देखिए कि उसकी कृपा आपको
प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से जालंधर जो हैं वो इतने अभिमान में थे कि उन्हें लगता था कि संसार में जितना भी जो भी कुछ है, अगर मैं चाहूं तो उसे एक क्षण में प्राप्त कर सकता हूं। चाहे कोई भी हो, उसके अंदर अगर अभिमान आ जाए तो परमात्मा उसे एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। इसलिए बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए। चाहे कितना भी परमात्मा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उन्होंने तपस्या करके चाहे कितना भी कुछ भी मांग लिया हो, लेकिन अंत में उनको जाना ही पड़ा है, चाहे किसी भी प्रकार से गए हो। उसी प्रकार से जालंधर को भी बहुत अभिमान था, और अभिमान इतना था कि वो चरम पे पहुंच गया था। उसने जब ऐसा सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध में आग बबूला हो गया कि मेरी आज्ञा की अवहेलना, मैंने सहजता पूर्वक कहा था, अब अगर सहजता पूर्वक काम नहीं होगा तो मैं बल पूर्वक काम करूंगा। उन्हें पता नहीं है कि मेरी शक्ति कितनी है, मैं चाहूं तो एक क्षण में ये काम कर सकता हूं। ऐसा उनके अंदर अभिमान था। और उन्होंने क्या किया कि अपने सभी जितने भी उनके राक्षस गण थे, जितने भी बलशाली योद्धा थे राक्षस समूह में, सबको बुलवा लिया। कौन थे? कालनेमी, शुंभ विशुंभ आदि जितने भी योद्धा थे सबको बुला लिया, और सबको बुला के कहा कि अब कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करनी है, और वहां से जो शंभु नामक योगी हैं उनकी अर्धांगिनी को किसी भी तरह से लेके आना है। सारे राक्षसों का समूह भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करता है, और जब प्रस्थान करता है तो वहां सबसे आगे कौन होता है? राहु और शुक्राचार्य। कहते हैं शरीर का कोई अंग अगर भंग हो तो वो शुभ कार्यों में अशुभ माना जाता है। अगर कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता है और वहां पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो यज्ञ में सम्मिलित हो और उसके अंग का, शरीर का कोई अंग भंग हो, तो उसे दोषपूर्ण माना जाता है। अगर हम कहीं की यात्रा कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि भाई इसके दर्शन हो गए, तो व्यक्ति ये सोचता है कि अशुभ हो गया, पता नहीं काम होगा भी कि नहीं। तो ये सारी चीजें आदिकाल से चली आ रही हैं। इसलिए कभी कभी हम जब शुभ काम करते हैं तो कहते हैं कि बाल्टी भर के रख दो सामने, जब आप निकलें तो आपको भरा हुआ पात्र दिखाई पड़े। पहले ऐसा होता था कि माताएं बहनें कुएं से जल भर के लाया करती थी। अगर कोई व्यक्ति कहीं अपने यात्रा में जा रहा है और अगर उसने देख लिया कि मेरी माता जो है खाली बाल्टी लिए भरने जा रही है, तो वो लौट आता था। मैं क्या हुआ? तो खाली बाल्टी दिख गई थी। और अगर वो निकला और 2-4 माताएं बढ़िया कलश भर के ला रही हैं, तो उसके मन में आनंद हो जाता था कि लग रहा है काम पूर्ण होगा। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही हैं, शुभ सगुन और अपशगुन। बिल्ली ने रास्ता काट दी, अपशगुन। तो जालंधर जो है युद्ध करने के लिए जाते हैं, शुक्राचार्य जी को ले जाते हैं, उनके एक आंख नहीं, इसलिए उनको ही आगे कर देते हैं। तो भाई अपशगुन तो होगा।
और जैसे ही वो चलते हैं कि जालंधर का जो मुकुट है वो सर से गिर जाता है। सर से मुकुट गिरना अपशगुन माना जाता है। आप हम सब हैं, आजकल हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं हैं जिनको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ध्यान देना चाहिए। जैसे विवाह होता है तो दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है, तो मैंने ये देखा है कि उसके बाद मुकुट पहनने के बाद भी दूल्हा सबके पैर छू रहा है, सबके पैर छू रहा है, मुकुट उसके सर पे है, वो गिर जाता है कभी कभी। तो पहले से ये प्रथा थी, शायद सब लोगों को ज्ञात नहीं है, इसीलिए ऐसा कर लेते हैं कि जब तक दूल्हे के सर पे मुकुट नहीं पहनाया जाता तब तक ही वो किसी के पैर छू सकता है। अन्यथा अगर मुकुट उसको पहना दिया गया है तो मुकुट पे आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवान स्मृतम सर्व कामार्थ सिद्धये। वहां पर पंचदेवों की पूजा करके वो मुकुट उसके सर पे पहनाया जाता है। अब कहीं कहीं आपने देखा होगा कि चांदी का मुकुट आता है, उस पे माता भगवती, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु सबका छवि होता है, तो मुकुट उसको पहना दिया जाता है। और जब तक उसके सर पे मुकुट रहता है तब तक वो भगवान विष्णु का अंश रहता है। इसलिए साक्षात भगवान का अंश है तो वो किसी के पैर क्यों छुएगा। लेकिन ये होता है, हमने देखा है, अगर हम कहीं जाते हैं तो दूल्हे को बोल देते हैं कि बेटा आप किसी के पैर नहीं छूना, प्रणाम कर लेना, हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते कर लेना, लेकिन पैर नहीं। तो ये मुकुट गिरना अपशगुन माना जाता है। इसलिए अगर दूल्हा नीचे झुकेगा और वो गिरेगा तो वो शुभता की ओर जा रहा है और अपशगुन अच्छी बात नहीं होती है। तो जालंधर का मुकुट गिर जाता है, ये देख के उसकी जो स्त्री है वृंदा, वो सशंकित हो जाती है कि लग रहा है ये शुभ शगुन नहीं है। वो अपने स्तर से प्रयास करती है कि आप जो हैं ये युद्ध ना करें, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि ये अच्छा लक्षण नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अभिमानी होता है तो वो किसी की बात जल्दी सुनता नहीं। हमारे अंदर किसी चीज का अभिमान होता है तो हम किसी की नहीं सुनते, चाहे कोई कितना भी हमारे हित की सलाह हमें दे। जालंधर ने जो है अपनी पत्नी की भी सलाह नहीं सुनी और वो चल देते हैं। इधर जब वो यहाँ से प्रस्थान करते हैं तो उधर जो देवता लोग हैं वो पहले से ही व्याकुल हैं। इंद्र आदि देवता गुप्त रूप से छुपते छुपाते भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं और भोलेनाथ से कहते हैं कि प्रभु, भगवान श्री नारायण तो जो है पहले ही उनके वशवर्ती हो गए, युद्ध करने के लिए गए थे और उन्हीं को आशीर्वाद ऐसा दे दिया कि खुद ही उनके घर चले गए, हम लोगों को ही फंसवा दिया, चलो तुम भी। अब बताइए प्रभु, हमारी रक्षा कौन करेगा? अब आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, अब हम आपसे सत्य कहते हैं कि जालंधर जो है बहुत भारी सेना लेकर आपके कैलाश पर्वत की ओर आ रहा है। अब आप हमारी रक्षा करें हे प्रभु। अब हम सब आपकी शरणागति हैं। देवता लोग भोलेनाथ की नाना प्रकार से प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ देवताओं से कहते हैं कि आप लोग चिंता ना करें, मैं आपके शोक को यथाशीघ्र नष्ट करूंगा। और भोलेनाथ मन ही मन स्मरण करते हैं भगवान श्री नारायण का और आंख बंद करके नारायण से कहते हैं, हे प्रभु, आपने इस जालंधर को क्यों नहीं मारा? मार देना चाहिए था, क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे प्रभु श्री नारायण से बाहर हो। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं हमारे श्री नारायण।
जितना कुछ संसार में है, संसार की तो बात ही छोड़ो, जितने भी लोग हैं वो सब भगवान के ही अंतर्गत हैं। भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें ये सारे लोक सम्मिलित हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल लोक, सारे लोग भगवान के अंदर ही समाहित हैं। ये सब कुछ ब्रह्म में है, इसीलिए कहते हैं ब्रह्मांड। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी कौन है? भगवान श्री नारायण। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि प्रभु आपने क्यों नहीं मारा उसे? तो भगवान कहते हैं कि वो आपका अंश है और लक्ष्मी का भाई लगता है। दो कारण थे, इसलिए मैंने उसको मारना उचित नहीं समझा। आपके ही तेज से प्रकट हुआ है और समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसके कारण मैं विवश था, इसलिए मैंने उसे नहीं मारा। अब प्रभु आप ही संभालो अपने तेज को। भगवान भोलेनाथ श्री नारायण की बात को सुन के बड़ा प्रसन्न होते हैं। देखिए, कुछ भी हो, अगर हम लोग आपस में, घर में, परिवार में या व्यवहारिकता में हैं, अगर किसी के अंदर कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा खुले मन से करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई आपसे अच्छी बात कहता है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छी जानकारी रखता है तो उसका आदर मान करना चाहिए। ये व्यवहारिकता होती है। अपने घर में अगर कोई व्यक्ति समझदार है तो उसे आदर मान दो। अगर आपसे छोटा भी है तब भी दो। आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उसे आदर मान दो। आप देखिए कि अगर हम किसी को आदर देंगे तो हमें आदर प्राप्त होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो किसी को आदर ना दें, हम तो सबकी बखियां उधेड़ दें, जब नहीं तब, जैसे नहीं वैसे, और हमें सब लोग आदर मान दें, तो कैसे प्राप्त होगा? तो इसलिए कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो नारायण और भोलेनाथ जी का जो आपस का संबंध है वो ऐसा है कि वो उन्हें अपना इष्ट मानते हैं और वो उन्हें अपना इष्ट मानते हैं। दोनों लोग एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं। आजकल हमारे यहाँ आदर होते हैं दिखावटी, हमारे यहाँ आदर होते हैं दिखावटी, अपनों के भी और अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए भी। तो इसलिए, और ऐसा नहीं है कि हम सब इन चीजों को समझते नहीं हैं, हम सब इन चीजों को समझते भी हैं कि किसी के घर गए तो वो किस प्रकार का आदर कर रहा है। अगर वो मन से कर रहा है तो वो भी हमारी समझ में आता है, और अगर वो दिखावटी रूप से कर रहा है तो वो भी हमारी समझ में आ ही जाता है। तो जब हम ये जानते हैं कि ये चीज समझ में आती है तो फिर हमें वो चीज नहीं करनी चाहिए। जो कुछ हमारे पास है, चाहे बेशक कम हो, कोई बात नहीं, उससे क्या होता है। लेकिन अगर हम प्रेम से किसी को बिठाल के दो मधुर वचन बोलेंगे और उसे एक गिलास ठंडा पानी पिला देंगे तब आनंद हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो आपके लिए काजू कतली भी लाएंगे, आपके लिए बादाम भी खिलाएंगे, लेकिन आपको ठसक के साथ खिलाएंगे कि ये बादाम जो है 1200 रुपये किलो मिलता है। हाँ, ये हम अपनी ठसक दिखाएंगे। तो जब आप ठसक दिखाएंगे, कभी कभी हम भी जाते हैं तो कोई हमारे जैसे पहुंचे तो कहते हैं पंडित जी ये हल्दीराम की मिठाई है, जरा खाइए, हल्दीराम की है। तो पंडित जी कहते हैं जी ठीक है, लेकिन मन में तो ये लगता है कि ये बताने की क्या जरूरत है कि ये हल्दीराम की है या फलाने की है। नहीं, आपने मिश्री रख दो प्रेम से, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, ये सारी चीजें हमें पतित करती हैं। हम इन चीजों से बचें, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो जलंधर जब वहाँ युद्ध के लिए पहुंचते हैं और देवता लोग उनको समाचार सुना देते हैं भोलेनाथ जी को, तो भोलेनाथ जी कहते हैं आप लोग निश्चिंत रहो, मैं आपका कार्य
यथा शीघ्र करूंगा, आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। शंकर जी के ऐसा कहते ही देवता जो हैं संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। और कुछ ही देर के उपरांत भगवान भोलेनाथ को एहसास हो जाता है कि जो असुर लोग हैं वो कैलाश पर्वत के नजदीक ही आ गए हैं। असुरों की महाभीषण सेना है और चारों तरफ से कैलाश पर्वत को वो घेर लेती है। भगवान भोलेनाथ के जो गण हैं वो भी सुसज्जित हो जाते हैं और भोलेनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु आप बैठिए, इनको सबको हम ही देख लेंगे। लेकिन भोलेनाथ जी को ये ज्ञात है कि मुझे तो युद्ध में जाना ही होगा, क्योंकि जो मेरा अंश है वो साधारण नहीं है, वो भी शक्तिशाली है। इसलिए भोलेनाथ जी भी युद्ध के लिए अपने गणों के साथ आ जाते हैं। कहते हैं दो विशाल योद्धा अगर युद्ध कर रहे हो तो फिर युद्ध जो है चलता रहता है। लेकिन ये युद्ध क्या है? ये तो भगवान की लीला है। भगवान ने अपने जो भक्त होते हैं उनके अहंकार को नष्ट करना है, इसलिए भगवान ये लीलाएं करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। भगवान श्री राम जी आए, उन्होंने भी लीलाएं की। भगवान श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी लीलाएं की। और भोलेनाथ जी ने भी लीलाएं की। तो सब अपनी अपनी लीलाएं करते हैं। कहते हैं युद्ध भूमि में जाकर सब जो असुर हैं वो महाभीषण संग्राम करते हैं। इतना संग्राम करते हैं कि वहां पर ढेर लग जाते हैं सबों के, दोनों तरफ से। लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ही शुक्राचार्य जी जो है सारे असुरों को मृत संजीवनी विद्या से जिला देते हैं। सारे भगवान के जो गण हैं वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, युद्ध भी खूब हो रहा है, हम लोग अपनी शक्ति के आधार पे खूब युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन वो सारे जीवित होकर फिर से लड़ने लगते हैं। ये जो शुक्राचार्य जी हैं ये इन राक्षसों को फिर से जीवित कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा तुम चिंता न करो, कल जो है शुक्राचार्य जी का ही खेल हम खत्म कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को थोड़ा सा क्रोध आता है और जैसे ही शुक्राचार्य जी सामने दिखते हैं भगवान जी मुंह फैलाते हैं ऐसे और वो सीधे पीछे चले जाते हैं। शंकर जी उनको जो है अपने उदर में बिठा लेते हैं, सशरीर ऐसे ही। बैठो आराम से, तुम यहाँ रहो, क्योंकि इस सारा ब्रह्मांड तो भगवान जी के ही अंतर्गत है। तो भगवान ने जब मुख फैलाया था, यशोदा जी ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई, तुमने मिट्टी खाई? तो उनका नहीं, ना दिखाओ। हम लोग बच्चों से कहते हैं ना क्या खाया है, मुंह खोलो दिखाओ। ऐसे ही यशोदा माता ने कहा तुमने मिट्टी खाई, मुंह खोलो। तो मुंह खोल दिया और जैसे ही मुंह खोल दिया तो यशोदा जी तो हतप्रभ हो गई, अरे ये क्या है। और देखा उन्होंने सारा ब्रह्मांड उनके मुख में दिख रहा है, सारी पृथ्वी दिख रही है और उस पृथ्वी में छोटी सी जगह पे वहां पर वो अंदर दिख रहे हैं कि वो मुंह फैला हो, वो भी दिख रहे हैं। तो भगवान के अंदर तो सारा ब्रह्मांड समाहित है। तो प्रभु की लीला तो निराली है। उन्होंने शुक्राचार्य जी को जो है अपने उदर में बिठा लिया। अब शुक्राचार्य जी को जब अपने उदर में विलुप्त कर दिया और उसके उपरांत शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख जो है मलिन हो गया कि अब हमारी रक्षा कौन करेगा। अब ऐसी मलिनता में वो युद्ध कैसे करें, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो गया। कोई भी चीज अगर की जाती है तो विश्वास पूर्वक की जाती है तो सफलता मिलती है, अगर आधे अधूरे मन से की जाती है तो सफलता नहीं मिलती। अब जितने भी असुर थे
उनका आत्मविश्वास टूट गया कि अब शुक्राचार्य जी तो विलुप्त हो गए, अब हमें बचाएगा कौन? अगर हम मर गए तो मर गए। इस पर उनके जो शुंभ और निशुंभ कालनेमी आदि सेनापति थे, वो अपने अपने वीरों को समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम चिंता ना करो, हम हैं। लेकिन जो भी राक्षसी सेना थी वो भयभीत हो जाती है और उस पर भी शिवगण उनके ऊपर अत्यंत कठिन प्रहार करते हैं। तो वो सब जो है इधर उधर भागने लगते हैं और राक्षसों की जो सेना है वो सारी तितर बितर हो जाती है और शंकर जी के जो गण हैं वो बलवान हो जाते हैं और वो भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए तुलसा मैया की, बोलिए गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा। शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।